everyone, this is Satakshi Gupta, and today we're going to cover the User Centered Design Unit 1. And in this video, we will learn the basics. It's 4 aspects of user centered design, product appreciation, and UI, and some examples of how we can practice it better. But before starting this unit and this course, पहले ये समझते हैं हमें ये पढ़ना जरूरी क्यों है, ये सब्जेक्ट ही क्यों है। देखो, ऐसे समझो, सिंपल सा, तुम जो भी बना रहे हो, ठीक है, तुम कोई डेवलपर हो, तुम कोई टेस्टर हो, तुम कोई एआई इंजीनियर हो, या तुम कोई भी इंजीनियर हो, ठीक है, डेटा साइंटिस्ट हो, कुछ भी हो, ठीक है। तुम्हें तुम डेवलपर्स के लिए ही नहीं बना रहे हो, सिर्फ डेवलपर्स के लिए नहीं बना रहे हो, तुम बना रहे हो एक नॉर्मल यूजर के लिए, जो कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी हो सकता है, टेक्निकल से भी हो सकता है, ठीक है। अब उसे नहीं पता कि तुम्हारे जो टेक्निकल टर्म्स में बैकएंड क्या होता है, तुम्हारे टेक्निकल टर्म्स में ये दिस कीवर्ड क्या होता है, तुम्हारे टेक्निकल टर्म्स में ये इटरेशन क्या होता है, ये सब क्या होता है। हो सकता है वो एकदम बहुत ही वैसा यूजर हो जिसको कुछ भी नहीं पता हो। उसको हमें हमें ऐसे यूजर को, हमें अपनी जो प्रोडक्ट हम डिजाइन कर रहे हैं, इसका सबसे अच्छा तरीका है ना समझने के लिए, ऐसे समझो कि तुम कोई फ्रीलांसर हो, ठीक है, और तुम किसी ऐसे क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो जिसको कोई भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है। तुम बैकएंड में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, तुम यूआई के लिए, फ्रंट एंड के लिए कौन सा टेक यूज कर रहे हो, उसे कोई नॉलेज नहीं है। उससे सिर्फ मतलब है कि जैसे कोई ई कॉमर्स वेबसाइट वो बना रहा है, तो उनको चाहिए कि हमारा जो इंटरफेस हो वो एकदम फंक्शनल हो, उसमें मतलब उसको सारी चीजें समझ में आ जाए। कोई एकदम ले में ले अरे मतलब कोई ऐसे कम पढ़ा लिखा आदमी भी उसे देखे तो उसे इजीली समझ में आ जाए ना। उसे ये ना करना पड़े कि यार ये आइकन्स हम, जैसे यहाँ पे मैंने बताया है, ठीक है, तो यहाँ पे हम अपन होम के लिए ये वाला आइकन यूज करते हैं, प्रोडक्ट के लिए ये ऐसा, ठीक है। लेकिन इसी जगह अगर अपन ये वाले आइकन्स यूज करें, यार तो उससे कैसे पता कि हम कौन सा आइकन किस लिए यूज करें। और यहाँ देखो, हमने क्लियरली मेंशन कर दिया। अब देखो, कई बार तो सेटिंग्स अपन को याद हो गया, अपने पेरेंट्स को समझ लो, जैसे उनको समझ में नहीं आता है कि यार सेटिंग्स पे जाना है तो कहाँ से जाएं, प्रोफाइल चेक करना है तो वो कैसे करें। तो वो सब के लिए देखो, अब ये यूजेबिलिटी अपन उसको कैसे एनहांस कर सकते हैं ताकि वो एक नॉर्मल, एक ऐसे यूजर तक को भी समझ में आ जाए जो कि कभी टेक टेक से टेक के टच में आया ही नहीं है, उसको भी वो चीज देख के ही समझ में आ जाए। तुम्हारा एकदम इतना क्लीन, इतना सिंपल यूआई होना चाहिए, उसके एस्थेटिक्स इतने सिंपल होने चाहिए कि उसे इजीली समझ में आ जाए, उसे ज्यादा प्रेशर ना डालना पड़े अपने कॉग्निटिव माइंड पे, ठीक है। ऐसा समझो, तो हम ऐसा डिजाइन करना है, ठीक है। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपन यूनिट 1 देख लेते हैं। ओके, क्यों नहीं, ये तो सब ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है, अभी चलते हैं। तो यूजर सेंटर्ड डिजाइन तो मैं अभी थोड़ा समझ में आ गया होगा, मैंने जो आइडिया दिया, इसका फिलोसफी ये है कि हमें एंड यूजर हमारा कौन है, जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है, जिसको कुछ भी टेक का नॉलेज नहीं है, हमें उससे भी वो अपना प्रोडक्ट समझाना है, ठीक है। तो हमें उसे अपना प्रोडक्ट समझाना है, तो हमें उसकी सारी वो चीजें समझनी पड़ेंगी कि आखिर वो चाहता क्या है। अगर कोई इंसान किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे आ रहा है, जैसे कोई फूड ऑर्डर करने के लिए, ठीक है, तो उसे क्लियरली दिखना चाहिए वो फूड, उसका प्राइस, उसका थोड़ा बहुत डिटेल्स, ठीक है, उसका कोई इमेज, और सबसे इम्पोर्टेंट बाय नाउ बटन अगर उसको नहीं दिखेगा, उसे विश लिस्ट दिख रहा है, उसको ऐड टू कार्ट दिख रहा है, पर उसे बाय नाउ नहीं दिख रहा है, हाउ इज गोना बाय दिस प्रोडक्ट, राइट। सो उसे, हमें यूजर की नीड समझनी पड़ेगी कि आखिर यूजर चाहता क्या, उसका पर्सपेक्टिव क्या है। वो उसका कुछ लिमिटेशंस हो सकता है किसी, तो हम किस लिए कर रहे हैं, हम यूजर्स के लिए तो डिजाइन कर रहे हैं, है ना। तो हमें यूजर्स के साथ में डिजाइन करना पड़ेगा, डिजाइनिंग विद यूजर्स फॉर यूजर्स, ठीक है। हमें उसे यूजर फर्स्ट रखना है, इटरेटिव रखना है। मतलब अगर यूजर ने चाहा कि यार मुझे ना ये सेटिंग्स का आइकन कुछ और चाहिए, उनके हिसाब से कुछ और चाहिए, तो हम वो अपने अपने डिजाइन में वो उसे चेंज कर पाए। सी, डेवलपमेंट का सबसे फर्स्ट स्टेज जो होता है वो होता है एनालिसिस एंड डिजाइन। मतलब पहले हम यूजर की नीड्स को एनालाइज करेंगे, उसके बाद ही डिजाइन करेंगे। समझ रहे हो, मतलब जब तक हमें उसकी रिक्वायरमेंट्स ही नहीं पता है, हाउ वी गोना डिजाइन एंड देन गो टू डेवलपमेंट, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यूजर सेंटर डिजाइन व्हाट मीन्स। तो इसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं, यूजर के साथ में कोलैबोरेट करते हैं, तभी हमें उसकी रिक्वायरमेंट्स पता चलती है, राइट। इसके कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं, जैसे फोकस ऑन यूजर्स एंड देयर टास्क। पहले हमें यूजर को समझना पड़ेगा कि आखिर वो गोल क्या है, उनके जो वो प्रोडक्ट बनवा रहे हैं हमसे, उनका प्रोजेक्ट जो भी है, तो उसका आखिर उसका वो कौन है, वो यार मतलब उनका टारगेट ऑडियंस कौन है, ठीक है।
उनके टारगेट ऑडियंस अगर कोई स्टूडेंट्स है या टीचर है या उनके टारगेट ऑडियंस सिर्फ डेवलपर्स है, ये सारी चीजें उनके गोल्स नीड्स, ठीक है, यूज जो भी उनका कॉन्टेक्स्ट है यूज का वो चीजें देखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में हमें कुछ मेजरमेंट्स लेने पड़ेंगे कि यार वो जो हमने बनाया है वो एक्चुअली में रियल वर्ल्ड में सिनारियोज में यूजेबल है या नहीं, उसे हम डिप्लॉय कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो इटरेटिव होना चाहिए अपना डिजाइन। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें कहीं भी कुछ भी अगर चेंज करना है तो हम वो उसको कर पाए, है ना। ऐसा नहीं हो कि हमने एक बार बना दिया और फिर बस वो बना दिया, अब हम उसमें कोई डिजाइन नहीं कर सकते। अब हमने ये वाला वर्जन रिलीज कर दिया, हम जो भी डिजाइन करेंगे वो अपना जो भी रिफाइनमेंट करेंगे वो नेक्स्ट वर्जन में करेंगे। नहीं, डिजाइनिंग फेज में वो डेवलपमेंट में हो सकता है, लेकिन डिजाइनिंग फेज में यू कैन हैव अ मल्टीपल इटरेशंस, राइट। तो ये कुछ ऐसा होता है, पहले हम डिजाइन करेंगे, वो एक प्रोटोटाइप बनाएंगे, एक ऐसे कि जैसे फिग्मा डिजाइन आपने देखा होगा, मैंने शायद यहाँ खोल रखा था। फिग्मा पे क्या होता है, फिग्मा पे हम पहले डिजाइन बनाते हैं किसी भी प्रोडक्ट का कि ऐसा ऐसा हमारा यूआई दिखना रहता है। फिर वो फिग्मा डिजाइन जो है वो हम डेवलपर्स को देते हैं, ठीक है। तो डेवलपर क्या करते हैं, बस वो देखते हैं कि अच्छा इस राइट टॉप राइट कॉर्नर में हमें प्रोफाइल के लिए एक स्पेस बनानी है, फिर उसके नीचे हमें प्रोडक्ट्स रखने हैं, फिर उसके नीचे ये पैराग्राफ रखना है, ये सारी चीजें, ठीक है। दिखाती हूँ मैं फूड डिलीवरी ऐप। तो डेवलपर सिर्फ बनाता जाता है, डिजाइन उसको मिलता है वो वैसा की वैसा बना देता है। तो डिजाइनर का ये काम है कि उसे यूजर यूआई ऐसा रखना है, यूजर एक्सपीरियंस जिससे इम्पैक्ट ना हो, समझे। सॉरी ये जब तक खुल रहा है तब तक अपन ये देख लेते हैं, ठीक है। ये होता है इटरेटिव डिजाइन, मल्टीपल कोलैबोरेशंस। मतलब हमें ऐसा डिजाइन भी नहीं, मल्टीपल कोलैबोरेशन मतलब ये है कि हमें सबके साथ में कोलैबोरेट करके चलना है, ठीक है। अगर डिजाइनर बना रहे हैं तो उसे डेवलपर से भी कोलैबोरेट करना पड़ेगा, रिसर्चर से भी करना पड़ेगा, और जो स्टेक होल्डर्स है उनसे तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो अ, वो इसलिए क्योंकि अगर कुछ ऐसा यूआई उसने बना लिया जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे। डिजाइन हम्म तो ये एक छोटा सा डिजाइन है, पहले हमने बनाया एक साइन अप पेज बनाया, राइट। यहाँ पे हमने क्लियरली सब कुछ बताया कि अच्छा यहाँ से आपको गेट स्टार्टेड करना है, आपको अगर आगे जाना है तो ये सब करना है, लॉगिन या साइन अप करना है, ठीक है। अगर लॉगिन है तो ये वाली डिटेल्स आपको फिल करनी है, साइन अप है तो ये करना है, फिर आपका लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर आप इसका इस पेज पे आओगे, ठीक है। अब जैसे मैं इटरेटिव डिजाइन का मतलब क्या होता है कि यार मुझे ना डिलीवरी यहाँ पे ना इसके जगह पे, या फिर ऐसा समझो कि मुझे ये जो कार्ट वाला ऑप्शन है ना ये मुझे दोबारा नहीं चाहिए, ये यहाँ पे मेरे नीचे बॉटम पे है तो मुझे इसे दोबारा नहीं चाहिए, और इसकी प्लेस में मैं यहाँ पे प्रोफाइल रखना चाहती हूँ। तो आई शुड इजिली ड्रॉप दिस आइकन फ्रॉम हेयर एंड एड द प्रोफाइल आइकन हेयर, ठीक है ऐसा। तो ये सारी चीजें कौन देखता है, एक डिजाइनर देखता है, फिर डेवलपर उसे बनाता है। ये आपने पढ़ा होगा उसमें प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, ठीक है। उसका देखो अभी जो हमने प्रोसेस पढ़ी ये भी सेम वही है, इसमें यूजर सेंट्रिक डिजाइन प्रोसेस मॉडल। पहले हमें कंटेक्स्ट समझना पड़ेगा कि जो हम बना रहे हैं उसका यूज क्या है, उसका टारगेट ऑडियंस क्या है, यूजर के रिक्वायरमेंट्स कैसे करने पड़ेंगे, ठीक है, कि उनके बिजनेस का आखिर गोल क्या है, समझ रहे हो। ठीक है, फिर एक डिजाइन फ्रेम बना, जो अपन ने अभी फिग्मा फाइल देखी वो क्या था, एक डिजाइन था, वो दैट वाज नॉट द फाइनल प्रोडक्ट, इट वाज लाइक अ प्रोटोटाइप, ठीक है। जैसे अगर उसमें बता रहे हैं कि पहले साइन अप होगा उसके बाद लॉगिन होगा और उसके बाद ही आपको ये वाला होम पेज मिलेगा, अदरवाइज यू वोंट बी, विदाउट लॉगिन एंड साइन अप यू वोंट बी एबल टू कम टू दिस होम पेज, राइट। तो यहाँ पे ऐसे वायर फ्रेम्स बनाते हैं डिजाइनर्स कि ऐसे, इसके बारे में मुझे नहीं पता है पूरा। ठीक है, तो वो वायर फ्रेम्स बनाते हैं, फिर उसके बाद में उसे इवैल्यूएशन भी करना रहता है कि हम इसे कर पाएंगे, इसे इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है इसका या नहीं, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ये चलता रहता है until it's to up to the user needs, right? Okay, move to the next. ठीक है, अब इसके कुछ की एक्सपेक्ट्स, मतलब वो फंक्शनल होना चाहिए, कि एस्पेक्ट्स इसके चार ही है, वो फंक्शनल होना चाहिए, इजी टू यूज होना चाहिए, एग्रोनॉमिक्स बताता है कि वो ह्यूमन के, एक हमें बेसिक ह्यूमन के लिए बनाने के, अगर वो छोटा है बच्चा है या कोई बहुत एल्डर है उससे भी वो चीज समझ में आनी चाहिए, उसके
मेंटल कॉग्निटिव लोड ज्यादा नहीं होना चाहिए, मेंटल एबिलिटी को अपन यहाँ पे कॉग्निटिव लोड कह रहे हैं, फिजिकल कंफर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अब वो बहुत ज्यादा उसे स्क्रॉल करना पड़ रहा है, बहुत नीचे है आपका कोई नेक्स्ट वाला बटन या कोई भी बटन, तो उसे बहुत ज्यादा फिजिकल एफर्ट देना पड़ रहा है, कॉग्निटिव एफर्ट देना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। ठीक है, एस्थेटिक अगर मतलब कोई आपने डिजाइन बनाया उसमें बहुत ज्यादा एकदम ऐसे ब्राइट कलर्स यूज कर दिए हैं जो कि एकदम आई से बिल्कुल बहुत ज्यादा आई पे प्रेशर जा रहा है, तो वो विजुअल है कि आपकी जो थीम है उसको इम्पैक्ट करता है, राइट। तो ये चीजें अभी डिटेल में पढ़ते हैं अपन। तो ये सारी जो चीजें ना हमें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते टाइम। हम कोई ऐसे कलर्स नहीं ले सकते जो एकदम भड़कीले हो, है ना। जैसे रेड कलर लोग बहुत ही ज्यादा उसे अवॉइड करते हैं, एकदम जो डार्क रेड होता है, एकदम पीक वाला रेड, तो उसे अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो आई पे उसका अलग ही इम्पैक्ट होता है फिर वो। ठीक है, इट डिपेंड करता है कि तुम किस प्रोडक्ट पे यूज कर रहे हो। अगर तुम कोई डेटिंग ऐप बना रहे हो तो हाँ, यू कैन यूज द रेड कलर्स बिकॉज समझ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला एक्सपेक्ट है उसका फंक्शनैलिटी देखना है। जैसे यहाँ पे अगर अपन कोई ईमेल ऐप बना रहे हैं, ठीक है, ईमेल ऐप बनाया उसमें सेंड और रिसीव बटन्स तो होना ही चाहिए। मतलब सर्च बटन तो फिर भी मैं बोलूंगी कि हाँ वो भी होना चाहिए, अगर आपके बहुत सारे ईमेल्स आते हैं तो ऑफ कोर्स सर्च बटन इज वेरी वेरी मस्ट टू हैव इन दैट ऐप। ठीक है, लेकिन सेंड और रिसीव तो होना चाहिए। तो ये फीचर्स इसके कंप्लीट होने चाहिए, उसमें जो टास्क वो परफॉर्म करना चाहता है सेंड और रिसीव प्रॉपरली फंक्शनल होना चाहिए। से अपन ने शॉपिंग ई कॉमर्स ऐप का देखा तो उसमें शॉपिंग कार्ट वो फंक्शनल होना चाहिए। ठीक है, और वो बहुत ज्यादा लोड ना हो पेज, जल्दी से उसका जो आ जाए, मतलब ज्यादा वेट ना करना पड़े, और यूजर क्या करेगा उसको छोड़ के चला जाएगा, है ना। तो इसके इसका ये की पॉइंट पढ़ लेते हैं। अ प्रोडक्ट कैन हैव अ ग्रेट फंक्शनैलिटी बट स्टिल फेल इफ अदर एस्पेक्ट्स लाइक यूजेबिलिटी एंड एस्थेटिक्स आर पुअर। देखो, तुम्हारे ऐप में तुम एआई के बहुत सारे फीचर्स दे दो, वो इमेज जनरेट कर सकता है, वो टेक्स्ट जनरेट कर सकता है, वो प्रॉम्प्ट जनरेट कर सकता है, वो वीडियो जनरेट कर सकता है, बहुत बहुत सारे फीचर्स दे दो, लेकिन अगर उसका यूआई अच्छा नहीं है ना, तो उसके यूजर के मेंटल स्टेट पे बहुत ज्यादा कॉग्निटिव प्रेशर पड़ेगा कि यार नो नो नो, आई कांट स्टे ऑन दिस पेज एनीमोर, इट्स टेकिंग अ वेरी लॉन्ग टाइम टू जनरेट माय कंटेंट, सो आई एम लीविंग। सो यूजर विल बी लाइक दिस। तो ये सारी चीजें हमें सिर्फ फंक्शनैलिटी पे फोकस नहीं करना चाहिए, उसकी यूजेबिलिटी, ताकि वो यूजर के लिए इजी रहे, ऐसा हमें देखना पड़ेगा। तो नेल्सन्स ने हमें कुछ 5 यूजेबिलिटी कंपोनेंट्स दिए हैं जो कि हमें वो ईज ईज टू यूज बताना, मतलब ईज टू यूज के लिए। ठीक है, तो पहला है लर्नेबिलिटी। ठीक है, जो बताता है कि यार यूजर यूजर को जो बेसिक टास्क परफॉर्म करना है, जैसे नेक्स्ट पेज पे जाना है तो नेक्स्ट बटन एक प्रॉपर होना चाहिए, वहां पे दिखना चाहिए। तो उसको कोई चीज लर्न मगअप ना करना पड़े कि यार अब मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना है तो मैं कहाँ से जाऊंगी। ठीक है, और एफिशिएंसी होना चाहिए, कि अगर उसने कोई टास्क पहले एक बार करा तो उसको वो क्विकली नेक्स्ट टाइम जो करे वो बहुत जल्दी से परफॉर्म कर ले, उसको ज्यादा फिर टाइम ना लगे, उसे मेमोराइज ना करना पड़े कि यार मैंने ये कैसे किया था। अब जैसे आरजीपीवी की वेबसाइट ले लो, अब छोड़ो, आरजीपीवी रहने दो। ओके, हाउ मेनी एरर्स कैन अकर्स कैन यूजर्स रिकवर इजीली। देखो, अब जैसे कोई यूजर है, उसे गैलरी नहीं मिल रहा है, अगर उसे गैलरी ढूंढना है तो वो सर्च पे जाके सर्च कर लेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम उसे जब भी गैलरी अगर नहीं याद आएगा कि उसने कहाँ पे किस फोल्डर में गैलरी रखा है, किस फोल्डर में अपना कोई फोटो रखा है, तो अगर वो उसको नेम कर दे तो इस तरह से मतलब वो सारी चीजें वो कर पाए। तो और सेटिस्फेक्शन, यूजर सेटिस्फेक्शन इज द मस्ट। मतलब तुम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो, यूजर के लिए बना रहे हो, तो सबसे ज्यादा हमारे टॉप प्रायोरिटी पे क्या होना चाहिए, यूजर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, और ये वाला एग्जांपल जो मैंने बताया था गुड यूजेबिलिटी, देखो मतलब अपन को क्लियर लेबल्स यूज करने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूजर को पता ही नहीं है होम पेज कहाँ पे है। ठीक है, तुमने सिर्फ आइकन्स आइकन्स बना दिए और वो होता क्या है वहां पे कुछ लिखा नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, फेमिलियर आइकन्स यूज करना चाहिए, लॉजिकल ऑर्डर यूज करना चाहिए। थोड़ा दिमाग लगा के ऑर्डर करो, मतलब पहले होम पेज हो, फिर प्रोडक्ट हो, फिर कार्ट हो, फिर प्रोफाइल, फिर सेटिंग। ठीक है, अब नाउ यू कैन से कि हाँ प्रोफाइल और सेटिंग्स तुम आगे पीछे कर सकते हो, तो वो कम्प्लीटली योर, बट उसे लॉजिकल रखो कि पहले तो होम पेज होना ही चाहिए, है ना। होम पेज होगा तभी तो फिर आगे प्रोडक्ट्स और एड टू कार्ट ये सब होगा, है ना। तो ये सारी चीजें ये बताता है गुड यूजेबिलिटी, और ये तुम पढ़ सकते हो, इसमें कोई भी क्लियर लेबल्स नहीं है और अनक्लियर आइकन्स है, कंफ्यूजिंग है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा गैस वर्क करना पड़ रहा है, इसलिए ये हमारा एग्जाम्पल है पुअर यूजेबिलिटी का। समझ में आया। एग्रोनॉमिक्स हमने पढ़ा था कि यार ह्यूमन, एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए बना रहे हैं, अब ह्यूमन हो सकता है छोटा बच्चा और कोई एल्डर,
ठीक है, 60-50 और 70-80 कोई भी एल्डर हो सकता है। ठीक है, अब अगर उसे बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ रहा है अपने फिजिकल एग्रोनॉमिक्स और कॉग्निटिव एग्रोनॉमिक्स पे, तो इट मीन्स दैट you have not made a good user experience. Your UI is not that satisfying. ठीक है, फिजिकल एग्रोनॉमिक्स बता रहे कि आपको बहुत ज़्यादा बॉडी का यूज़ करना पड़ता है। एग्रोनॉमिक माउस विद कर्व डिजाइन रिड्यूसेस वेस्ट। तो यही है बस इसका कि ऑप्टिमल अरेंजमेंट अगर होगा तो मतलब लेआउट अगर आपने जो डॉग मॉडल बनाया है अपना वो कुछ इस तरह से बनाया है कि आपका साइड में एक साइड बार है, ऊपर नैव बार है, उसमें इजीली आप यूजर वो कर पा रहे हैं, उससे यूज कर पा रहे हैं, तो इट मीन्स योर फिजिकल एग्रोनॉमिक्स पे सेटिस्फाइड है। मतलब उससे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है कोई भी चीज ढूंढने के लिए। ठीक है, और कॉग्निटिव में भी यही बताता है कि अगर किसी यूजर को कोई डिसीजन लेना है तो वो कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, इतनी ज़्यादा चॉइसेस हैं कि वो यूज़र एकदम कंफ्यूज हो गया है। तो हमें उससे बिल्कुल ऐसा रखना है कि यूज़र एकदम इजीली क्विक डिसीजन बना पाए। इसलिए हम कॉग्निटिव इकोनॉमिक्स पे बहुत ज़्यादा वो करते हैं। अब जैसे नंबर हम किसी को देते हैं, अब हमारे 12 डिजिट्स का कोई नंबर लेना है, ठीक है, और मैं एक साथ लिख देंगे किसी को समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इसे चंक्स में लिखेंगे लाइक 1 2 3 देन डैश देन दिस, ठीक है, तो वो इजीली समझ में आ रहा है ना कि अच्छा पहले 3 3 4 ऐसे सारे। ओके, एस्थेटिक्स देखो, जैसे अपन ने बात करा था कि वो रेड कलर है ना, कलर थ्योरी पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप कोई फॉन्ट्स अलग ही रख रहे हो, एकदम अलग ही फॉन्ट्स रख रहे हो, और आपकी जो स्टाइल है वो बैलेंस्ड नहीं है, आपका हेडिंग कहीं और जा रहा है, आपका एलिमेंट कहीं और जा रहा है, आपका कोई इमेज है वो कहीं और जा रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एस्थेटिक्स। अब एस्थेटिक्स आजकल जेंजीज में बहुत ज्यादा चल रहा है, एस्थेटिक्स एस्थेटिक्स। देखो, हम कोई इंस्टा पे स्टोरी भी डालते हैं, हम कैसे डालते हैं यार, हमारा सॉन्ग बहुत अच्छा होना चाहिए, हम उसमें जो फॉन्ट लिख रहे हैं, जो कैप्शन लिख रहे हैं, उसका फॉन्ट कोई अच्छा सा होना चाहिए जो कि हमारे एस्थेटिक से मैच हो जाए, जो हमारे पिक है या सॉन्ग हमने जो भी पुट किया है उससे मैच होना चाहिए, है ना। उसमें कितने अपन को इमोजी यूज करने हैं, हम वो सब कितना ध्यान रखते हैं, है ना, है कि नहीं। ठीक है, और उसे किस प्लेस पे उसे प्लेस करना है ना, ग्राफिक डिजाइनिंग अगर कोई जानता होगा तो देखो, ये सब कुछ एस्थेटिक्स है, सेम होता है इसमें भी, यूआई में भी तुम देखते हो विजुअल हायरार्की, मतलब आंखों पे इम्पैक्ट ज्यादा ना पड़े, कि हमें क्लियरली विजिबल हो कि हमें कहाँ पे क्या मूवमेंट करना है, वो एक अच्छा सा डिसीजन वो बना पाए। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, यूजेबिलिटी इफेक्ट, यूजर्स ऑफन परसीव एस्थेटिकली प्लीजिंग डिजाइन्स। मतलब यूजर तुम्हारी वेबसाइट पे क्यों टिकेगा, क्यों ज्यादा देर उसमें टाइम स्पेंड करेगा, जब उसे वो तुम्हारा जो यूआई है वो क्लियर हो। अब जैसे यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल है यार, यूजर को ऐसा डिटेल्स बताना ही क्यों है जो उसकी काम करनी है। जस्ट टेल देम व्हाट एक्चुअली इज रिक्वायर्ड फॉर द यूजर टू नो, और बाकी सारी चीजें हम क्या कर देंगे, इनकैप्सुलेट कर देंगे, जो हम यूजर के लिए यूजफुल नहीं है, जो उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके यूज की, तो हम उसे हाइड कर देंगे एंड विल जस्ट शो द क्लियर हायरार्की। ठीक है, कि इजी लेआउट हो, ठीक है, इजी टू स्कैन, ताकि हम दूर से भी देखें तो समझ में आए, अच्छा वी हैव जस्ट टू डिजिट्स एंड वी कैन इजीली learn them कि okay okay you can easily focus on this information rather than on just if मैं ऐसे देखूंगी तो मुझे कहीं पे परसेंट दिख रहा है, कहीं टॉप दिख रहा है, कहीं पे डॉलर साइन दिख रहा है, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इतना सारा इन्फॉर्मेशन है इसमें, इसका विजुअल हायरार्की कहीं पे वाइट स्पेस नहीं है, कहीं पे स्मॉल लेटर्स, कहीं पे कैपिटल लेटर्स, कितना ज्यादा ये क्लटर्ड है, राइट। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। अब जैसे ये वाला एक एग्जाम्पल है, मोबाइल लॉगिन पेज, हमें सिंपल लिख रहा है, हमें एक ईमेल डालना है और उसका पासवर्ड डालना है, राइट। और अगर हमें ये पासवर्ड याद नहीं है तो हमें फॉरवर्ड कर देना है, अदरवाइज हमें गूगल साइन इन कितना अच्छा ऑप्शन आ गया है यार, वरना मुझे तो मतलब कितना बिल्कुल सेवियर है ये, तो कितना टाइम सेविंग है एकदम, बार बार हमें ईमेल पासवर्ड याद नहीं रखना पड़ता है, गूगल से हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका, ये इसमें फंक्शनैलिटी कितनी अच्छी है, हमें पासवर्ड है, रिकवरी है, ठीक है, सोशल लॉगिन है, यहाँ पे गूगल से कर सकते हैं हम। और सेम आजकल तो फेसबुक इंस्टाग्राम अलग अलग पेजेस पे ऐसा होता है, कई बार फेसबुक से लॉगिन कर लो। ठीक है, तो फेमिलियर है, सिंपल है एकदम, ऐसा नहीं है कि कोई अलग ही पैटर्न आ गया है। मतलब मोस्ट ऑफ द साइट्स में हमारे लॉगिन में यही दो चीजें रहती हैं, है ना। तो इसमें टच इजी है कि हम इजीली इस बटन पे टच कर सकते हैं, क्लीन है, मॉडर्न यूआई है बेसिकली। ठीक है, अभी सो या हाँ,
तो देखो पहले हम कोई एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे और उसका ओवरऑल मतलब थोड़ा-थोड़ा ऐसे क्रंचेस में डिवाइड करके फिर उसको अपन इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है? उसके बाद में हम उसका फंक्शनैलिटी देखेंगे कि अगर उसमें कोई स्टैंड फंक्शनैलिटी है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, ठीक है? नहीं, उसमें मतलब कोई भी प्रोडक्ट जो हमने बनाया है उसमें जो-जो हमने फंक्शनैलिटी दी है, जितने भी फीचर्स दिए हैं, उसका परफॉर्मेंस चेक कर देंगे, उसको वो रीडेबल है या नहीं, वो एक्सेसिबल है या नहीं, ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं? फंक्शनैलिटी एनालिसिस में। उसके बाद हम यूजेबिलिटी इवैल्यूएशन करेंगे कि वो ईज़ी टू यूज़ है, ठीक है, उसके फंक्शनल है या नहीं, ये सब हम किसमें पढ़ा था? नेल्सन्स 5 कंपोनेंट्स में हमने पढ़ा था। वो सारी चीज़ें हम किसमें कर देंगे? स्टेप 3 है ये हमारा। उसके बाद में फिर एर्गोनॉमिक्स मतलब बहुत ज़्यादा यूज़र पे स्ट्रेस तो नहीं आ रहा है उसके फिज़िकल और कॉग्निटिव इस पे, है ना? और एस्थेटिक्स रिव्यू करेंगे मतलब वो जो यूआई है वो विजुअली अपीलिंग है, कंसिस्टेंट है या नहीं है, ठीक है? मतलब कोई समझ सकते हो आप लोग कि जैसे अगर कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? यूआई में भी। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है प्रीवियस बटन और नेक्स्ट बटन, ठीक है? तो अब मुझे पता है कि अगर मुझे पुराने पेज पे जाना है, इस प्रीवियस पेज पे जाना है, तो मैं ये वाला बटन दबाऊँगी, ठीक है? अब इससे देखो मेरा लेफ्ट हैंड क्या बताता है कि मुझे पीछे जाना है, पीछे जाना है और मेरा राइट हैंड क्या बता रहा है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट बटन मैं कहाँ रखूँगी? यहाँ रखूँगी ना, अपने राइट हैंड के साइड पे और प्रीवियस बटन कहाँ रखूँगी? लेफ्ट के साइड पे। तो ये हमें ईज़ी टू अंडरस्टैंड है या नहीं है? ठीक है? विजुअली अपीलिंग है, कंसिस्टेंट है और ओवरऑल वो जो हमारा ओवरऑल यूआई है उसके साथ में वो बैठ रहा है या नहीं, है ना? मतलब उसके उससे मैच हो रहा है या नहीं, ठीक है? उसकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, ये सारे रिकमेंडेशंस, ये सब हम इसमें इस इवैल्यूएशन स्टेज पे 6th स्टेज पे हम बताते हैं कि वो जो उसके उसमें क्या-क्या रिकमेंडेशंस और उसमें हम और क्या कर सकते हैं इटरेशंस, राइट? ठीक है? इसका ये क्राइटेरिया होता है कि वो फंक्शन हमें सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है फंक्शनैलिटी देखना है, ईज़ ऑफ यूज़ देखना है, एर्गोनॉमिक्स पे देखना है कि कंफर्टेबल है या नहीं, एस्थेटिक्स देखना है, विजुअली अपीलिंग है, मॉडर्न होना चाहिए, मॉडर्न भी होना चाहिए यार, है ना? तो ये सारी चीज़ें हम इसमें ये इनका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया होता है जो हमने किया है, ठीक है? अभी ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है? अभी इसको अपन देख लेते हैं। यूसीडी, डिफाइन यूसीडी एंड एक्सप्लेन इट्स कोर प्रिंसिपल। ये मतलब ये ऐसे टॉपिक्स है ना जो आ सकते हैं। मैंने इसका एक पीडीएफ निकाल के रखा था और निकाल के फटाक से इसको रिवाइज कर लेते हैं। कहाँ गया? ये रहा। बस ये रहा। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने यूसीडी, इसका हमें इसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं? पहले इज अ डिजाइन फिलोसफी वेयर द needs and behaviors and limitations of the users are kept at the center of every design। देखो यूजर सेंटर डिजाइन, आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, हमें यूजर सेंटर डिजाइन बनाना है। तो वो कैसा होना चाहिए? इजी होना चाहिए, ठीक है? और यूजर की नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को दिमाग में रख कर बनाना है, ठीक है? बस इतना लिख दोगे ना, नीड्स, बिहेवियर, लिमिटेशंस जो भी यूजर चाहते हैं उसमें रखना, तो वो चीज़ें हमें इसमें रखना है। ये हम किसमें देखते हैं? यूजर सेंट्रिक डिजाइन में, ठीक है? ये इसका आप लिख सकते हो एग्जाम में। इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? इजी, इजी फॉर यूजर्स होना चाहिए। एम्पिरिकल मेजरमेंट्स मतलब कोई भी डिसीजंस लेने में या कुछ भी वैसे बहुत क्लटर्ड नहीं होना चाहिए और कोई भी इटरेशंस हमें करना है तो इजीली पॉसिबल हो, इटरेटिव हो, ठीक है? और मल्टी डिसिप्लिनरी हो, मतलब मतलब सबके साथ में हम कोलैबोरेट करके बनाना है, जैसे कि हमारे डेवलपर्स हो गए, टेस्टर्स हो गए, सबके साथ कोलैबोरेट करना है, रिसर्चर्स के साथ में करना है, ऐसे बनाना है, ठीक है? और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द यूसीडी प्रोसेस मॉडल विद डायग्राम, ठीक है? प्रोसेस मॉडल अपन ने देखा था, ठीक है? अब मैं यूजर के मतलब कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूज देखना है, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होने होने वाला है हमारा जो प्रोडक्ट है, ठीक है? और यूजर की नीड्स क्या क्या है उसमें, डिजाइन सॉल्यूशंस, हम उसको कैसा डिज़ाइन करें ताकि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। मतलब यूज़र को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, उसे उसके पेमेंट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, तो हमें कैसे हम ऐसा यूआई डिज़ाइन करें जिससे पेमेंट ईज़िली यूज़र समझ पाए कि ऐसे-ऐसे करना है, ठीक है? इवैल्यूएट करना है हमें उसको, हमने जो भी डिज़ाइन बनाया है उसे इवैल्यूएट भी करना है ताकि हम उसको और रिफाइन कर पाएँ और बेस्ट बना पाएँ, ठीक है? अब फंक्शनैलिटी वर्सेस यूज़ेबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है? फंक्शनैलिटी बताता है कि हमारा प्रोडक्ट आखिर कर क्या सकता है, ठीक है? उसमें हो क्या-क्या हम परफॉर्म कर सकते हैं और यूजेबिलिटी बताता है हाउ इजीली यूजर्स कैन यूज दोस फंक्शंस, हमने जो फंक्शंस बनाए हैं, ठीक है? उसको यूजर्स कैसे यूज कर सकते हैं, वो बताता है हमारा यूजेबिलिटी। नेल्सन्स 5 यूजेबिलिटी कंपोनेंट्स हमारे क्या है? लर्नेबिलिटी, एफिशिएंसी, मेमोरेबिलिटी, एरर्स और सैटिस्फैक्शन, ये हमने पढ़ चुका है, ठीक है? कहीं पे भी डाउट हो आप वीडियो को पॉज करके वापस से पीछे से देख सकते हो, ठीक है? एग्रोनॉमिक्स क्या बताता है कि हमें
ह्यूमन एफिशिएंसी बढ़ानी है, मतलब ह्यूमन उस वेबसाइट को, वेबसाइट बना रहे हैं, बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, तो उससे इजीली इंटरैक्ट कर पाए, उसको ज़्यादा फिजिकल एर्गोनॉमिक्स और कॉग्निटिव एर्गोनॉमिक्स में लोड ना हो, ठीक है, मतलब मेमोरी लोड ना हो, मेंटल एफर्ट ज़्यादा ना देना पड़े, बॉडी पोस्चर्स, बॉडी मूवमेंट ज़्यादा ना लगाना पड़े, ठीक है। अब जैसे मोबाइल ऐप्स को अपन यहाँ पे इसने बोला है कि ये वाला क्वेश्चन है, एनालाइज अ मोबाइल ऐप यूजिंग फॉर यूसीडी। चलो ये मैं नहीं बताती हूँ, ये आप कर लेना। और अगर इसके आंसर्स चाहिए तो आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अदरवाइज मैं इसे ट्राई करूंगी डिस्क्रिप्शन में लिंक देने का, या तो मैं कोई कम्युनिटी बनाना पड़ेगा, उसमें शेयर कर पाऊंगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। अभी इसके की टेकअवेज आप पढ़ सकते हो। यूसीडी में हमें, यूसीडी इज इटरेटिव, मतलब हमें इसे डिज़ाइन करना है, टेस्ट करना है, रिफाइन करना है, फिर रिपीट करना है, ताकि हम आखिर 2 3 4 5 बड़ी बड़ी कंपनियों में पता है कितने कितने रिफाइनमेंट्स होते हैं। अब हम कोई अपना रिज्यूम ही बनाते हैं, कितने रिफाइनमेंट्स करते हैं, 1 महीने में कितनी बार हम चेंज कर देते हैं ना, जॉब डिस्क्रिप्शन के उस पे, जॉब डिस्क्रिप्शन मैच करने के लिए। सेम यहाँ पे डिजाइन में भी होता है। अब यूजर के रिक्वायरमेंट्स कितने चेंज होते रहते हैं, है ना, तो हमारा जो डिजाइन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए ताकि वो इटरेटिव होना चाहिए, है ना। ऑलवेज फोकस ऑन द यूजर्स, ठीक है। 4 एक्सपेक्ट्स मैटर इक्वली, ये जो 4 अपने एक्सपेक्ट्स पढ़े, ये इक्वली मैटर करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा फंक्शनल बना दिया और वो इजी टू यूज है ही नहीं, ठीक है। और हमें इसको मतलब सिर्फ हमारे जो टेस्टर्स हैं उनसे टेस्ट नहीं करवाना है, रियल यूजर्स पे टेस्ट करके देखना है, ताकि वो हम उसे जब डिप्लॉय करें आखिर वो रियल यूजर यूज करेगा ना, ठीक है। तो उसके लिए अपन पर्सोनास बनाते हैं, या वो अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एस्थेटिक्स अफेक्ट परसेप्शन, मतलब अगर वो ब्यूटीफुल है मतलब यूजेबल, यूजेबल है, ठीक है। बैलेंस्ड होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। ओके, so this was about this. Thank you so much and good luck for your exam, and I will see you in the next video, unit 2. Thank you. Bye bye.